आप सभी जानते हैं आज हम यहाँ पर क्यों उपस्थित हुए हैं? जानते हैं ना? आज हम स्वामी विवेकानंद जी की 160वीं जयंती मनाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। क्या आप लोग जानते हैं विवेकानंद जी के बारे में? हमारे तो स्कूल का नाम भी उन्हीं के नाम पर रखा गया है। देखिए, वे हमारे देश के महान विभूतियों में से एक है। इनका जन्म 12 जनवरी 1863 में हुआ था। इनके पिताजी जो थे विश्वनाथ दत्त जी, ये कलकत्ता हाईकोर्ट में वकील थे। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा इतिहास जो है रहता है कि उस समय कलकत्ता में हाईकोर्ट था और उस समय कलकत्ता जो है वो एक बहुत बड़ा शहर है, ठीक है। तो इनके पिताजी जो थे विश्वनाथ दत्त जी, ये कलकत्ता हाईकोर्ट में वकील थे और वकील होना आज के समय में भी बहुत बड़ी बात है, वो भी हाईकोर्ट के। और उस समय भी बड़ी बात थी, यानी इनका जन्म जो है एक अच्छे खासे कुलीन परिवार में हुआ था। इनकी माता जी भुवनेश्वरी देवी जी, ये शिव जी की बहुत बड़ी भक्त थी और इनके घर में पुराणों का और जो भी कथाएं होती है, इनका निरंतर जो है अभ्यास होते रहता था। इनके यहाँ पे भजन भी होते रहते थे और जो संत लोग हैं या कथावाचक लोग हैं, इनका नियमित आना जाना इनके घर पे रहता था। इसलिए विवेकानंद जी भी जो है वो हिंदू धर्म के प्रति काफी ज्यादा आकर्षित थे और इनके मन में जो है नए नए विचार उत्पन्न होते रहते थे। इसलिए इनका झुकाव जो है वो आध्यात्म की तरफ बहुत ज्यादा था। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ आध्यात्म की तरफ ही झुके हुए थे। स्कूल में या इनकी जो यूनिवर्सिटीज थी उसमें भी इनका जो परफॉर्मेंस था वो बहुत अच्छा था, यानी फर्स्ट आते थे हमेशा। यूनिवर्सिटी में फर्स्ट डिवीजन लाने वाले ये उनके समय के एकमात्र स्टूडेंट्स भी थे। रामकृष्ण परमहंस जी से मिलने के बाद जो है इनका सांसारिक चीजों में लगाव कम हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्होंने संसार त्याग दिया। वो सन्यासी तो बने, लेकिन एक क्रांतिकारी सन्यासी आप कह सकते हैं। ये बहुत बड़े विचारक थे। स्पेंसर ने 1960 में एजुकेशन नाम की एक किताब लिखी थी। स्वामी विवेकानंद जी ने इसका बंगाली में अनुवाद भी किया था। अब आप जानते हो कि इंग्लिश की किताब का बंगाली में अगर अनुवाद करना है तो इसके लिए दोनों भाषाओं का ज्ञान होना जरूरी है। अब एक फेमस प्रोफेसर की किताब का इन्होंने अनुवाद किया है, तो आप समझ सकते हो कि इनकी अंग्रेजी कितनी अच्छी रही होगी जो उन्होंने एक ब्रिटिशर की बुक का बंगाली में अनुवाद किया। आपने शिकागो धर्म सम्मेलन के बारे में सुना ही होगा। वैसे स्वामी विवेकानंद जी जो है सबसे ज्यादा प्रसिद्ध भी शिकागो 1893 के शिकागो धर्म सम्मेलन की वजह से ही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक यही चैप्टर उनकी लाइफ में था। दरअसल जब इन्होंने संन्यास लिया तो इन्होंने पैदल ही पूरे भारत की यात्रा की, क्योंकि ये जानना चाहते थे कि अंग्रेजी राज में भारतीयों की स्थिति कैसी है। तो इन्होंने पैदल ही पूरे भारत का भ्रमण किया सबसे पहले। उसके बाद ये जापान गए। इन्होंने याकोहामा, नागासाकी और भी कई बड़े बड़े जापान के शहरों की यात्रा की। इसके बाद ये कनाडा गए। कनाडा में वैंकूवर में ये रहे और उसके बाद फिर ये गए थे कहाँ पर? शिकागो, जहाँ पर इन्होंने धर्म सम्मेलन में व्याख्यान दिया था 2 बार। इसके बाद इन्होंने 1898 के आसपास यूरोप की भी यात्रा की थी। यूरोप में इन्होंने हंगरी, बुडापेस्ट, कुस्तुनतुनिया, आपको इस शहर का नाम अभी शायद लेना भी नहीं आएगा, ठीक है। उस समय का काफी बड़ा शहर था। यानी कि देखो, ज्योग्राफी आज बहुत बदल चुकी है। पहले के शहर अलग थे, आज के अलग है। हम जिसे ग्रीस कहते हैं, यूनान, इन्होंने इजिप्ट की भी यात्रा की थी। यानी कुल मिलाकर इन्होंने कई सारे यूरोपियन कंट्रीज की भी यात्रा की। ये पेरिस गए, फ्रांस की कैपिटल,
इसके अलावा ये लंदन भी गए थे। क्योंकि 1893 में जब इन्होंने व्याख्यान दिया था तो उस समय भारत जो है वो गुलाम था अंग्रेजों का, इसलिए इन्हें मौका नहीं दिया जाने वाला था। लेकिन जब ये शिकागो गए थे तब इनकी मुलाकात जो है एक कॉलेज के बहुत बड़े प्रोफेसर से हुई थी, और वो प्रोफेसर उनसे इतने ज्यादा प्रभावित थे कि सभी लोगों के खिलाफ होने के बावजूद इन्होंने जो है अपना एफर्ट लगाकर इन्हें 2 मिनट का समय दिलवाया था, जिसमें इनका जो संबोधन था, मेरे प्यारे अमेरिकी भाइयों एवं बहनों, इस संबोधन ने जो है उस सभा का, या हम कह सकते पूरी महफिल ही लूट ली थी। और ये संबोधन जो है पूरे विश्व में विख्यात भी रहा। लेकिन संबोधन ही नहीं, इन्होंने आध्यात्म पर, संस्कृति पर और ऐसे सिर्फ चर्चा ही नहीं की, बल्कि तर्कपूर्ण तरीके से इन्होंने अपने मत भी रखे थे, अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू भी रखे थे। जब ये यूरोप से आए 1899 में, तब इन्होंने डंडा उठा लिया था। आपको पता है डंडा उठाने का मतलब क्या है? ये सशस्त्र क्रांति करना चाहते थे। इनका विचार था कि हमें अब शस्त्र उठा लेना चाहिए। तो शुरुआत में जब ये आए वहां से वापस, तो अंग्रेजों को भगाने के लिए ये पहले सशस्त्र क्रांति के पक्ष में थे। लेकिन जल्द ही ये समझ में आ गया, क्योंकि वो पूरा देश घूमे थे, उन्होंने आधी दुनिया घूमी हुई थी, तो उन्हें ये समझ में आया कि सशस्त्र क्रांति के लिए देश अभी परिपक्व नहीं है, या हमारे देश की जो सांस्कृतिक, सामाजिक या उस समय की जो भी तात्कालिक परिस्थितियां थी, वो सशस्त्र क्रांति के लिए उपयोगी नहीं है या उपयुक्त नहीं है। इसलिए उन्होंने जो है सशस्त्र क्रांति का विचार त्याग दिया था। यानी वो भी एक तरह से गरम दल के नेता थे स्टार्ट में, नेता नहीं कहेंगे हम, एक ऐसे युवा थे जो कि देश के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे। लेकिन उन्होंने परिस्थिति को समझा और उन्होंने शस्त्र नहीं उठाया उस समय। आपने एक फोटो देखी होगी जिसमें बाजू में उनके डंडा रखा हुआ है, वो योग मुद्रा में बैठे हुए हैं और उनकी थोड़ी सेविंग वगैरह भी दिख रही है। ये फोटो जब उन्हें दिखाई गई थी तो उन्होंने कहा था कि इसमें तो मैं किसी डाकुओं का सरदार लग रहा हूँ। और ये उस समय की फोटो थी जब वो सशस्त्र मतलब क्रांति करना चाहते थे। तो ऐसा नहीं है कि वो संत थे, उन्होंने वो पैदल घूमे, व्याख्यान दिए, यहाँ वहां प्रवचन दिए और चले, नहीं, वो बहुत बड़े शिक्षाविद भी थे। जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया, उन्होंने स्पेंसर की जो किताब है, फेमस किताब है एजुकेशन नाम की, जो स्पेंसर ने 1860 में लिखी थी, इसका बंगाली में अनुवाद भी किया था। वो व्याख्याता तो थे ही, क्योंकि उन्होंने शिकागो में व्याख्यान भी दिया। शिकागो में व्याख्यान के बाद वो दूसरी बार जब अमेरिका गए थे तो करीब वहां पे 2 से 3 साल रहे। इस दौरान उन्होंने रामकृष्ण मिशन के लिए कई सारे आश्रमों की स्थापना भी की। जब वो यूरोप गए तो यूरोप में भी उन्होंने हमारी संस्कृति का प्रचार किया, हमारी हिंदू संस्कृति का प्रचार भी किया, और साथ में तर्कपूर्ण तरीके से अपनी संस्कृति को रखा भी वहां पर। इनके विचार या इनके तर्क जो है इतने प्रभावी हुआ करते थे कि कोई भी इन्हें जो है अपना आदर्श, अपना गुरु मान ही लेता था। इन्होंने हजारों शिष्य बनाए, अमेरिका में, यूरोप में, खास करके इंग्लैंड और फ्रांस में। इनका देहांत जो है वो काफी अर्ली हो गया था। 39 वर्ष की आयु में 4 जुलाई 1902 में इन्होंने अपना देह त्याग किया था। और इनके शिष्यों के अनुसार उस दिन भी इन्होंने अपने नित्य कर्म जो है, ये इनका जो भी सुबह उठना था और जो भी दैनिक दिनचर्या हुआ करती थी, वो उन्होंने पूरी की, और उसके बाद वो महासमाधि में विलीन हो गए। वेलूर के पास जो है गंगा तट पर इनका दाह संस्कार वहीं पर किया गया, जहां पर करीब 16 साल पहले उनके गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस जी का अंतिम संस्कार किया गया था। और ये बहुत बड़ी बात होती है इसे। तो स्वामी विवेकानंद जी का जो जन्म है, जो जीवन है, वो वैसे तो काफी संक्षिप्त ही माना जाएगा। 39 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया था, लेकिन ये काफी प्रभावशाली व्यक्तित्व थे, काफी प्रभावशाली व्यक्ति थे। इनके प्रभाव से या इनके जीवन से प्रेरणा लेकर 12 जनवरी
क्योंकि इनकी जन्म तिथि है, जयंती है। इसे राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है और इस दिन जो है योग और प्राणायाम वगैरह भी कराया जाता है, खास करके सूर्य नमस्कार। तो ऐसे थे हमारे विवेकानंद जी, इनके कुछ प्रमुख कोट्स हैं। पहला कोट है, चिंता नहीं चिंतन कीजिए, नए विचारों को जन्म दीजिए। अगर आप चिंता करते हो तो इससे क्या होगा, आपको नुकसान ही होगा, लेकिन अगर आप चिंतन करेंगे तो इससे नए विचार जन्म लेंगे जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे। इसके अलावा उठो, जागो, औरों को जगाओ, मानव जीवन को सफल करो और तब तक बढ़ते रहो जब तक लक्ष्य प्राप्ति ना हो जाए। एक प्रसंग में आपको सुनाना चाहूंगा। एक बार ये आश्रम में आराम कर रहे थे दोपहर के समय में। एक व्यक्ति इनके पास आया। उन्होंने कहा कि गुरुदेव, मैं बहुत परेशान हूं, मैं बहुत मेहनत करता हूं, दिन रात मेहनत करता हूं, फिर भी मुझे सब फल प्राप्त नहीं होता। मैं क्या करूं, मुझे कुछ उपाय बताइए। तो विवेकानंद जी ने कुछ सोचा। उन्होंने कहा, एक काम कीजिए, आप इस कुत्ते को थोड़ा सा, मतलब उनके आश्रम में जो कुत्ता था, उन्होंने कहा कि आप इसे थोड़ा घुमा ले आइए, तब तक मैं आपकी समस्या का समाधान ढूंढता। तो विवेकानंद जी उसके बाद अपने ध्यान में लीन हो गए। कुछ समय बाद जब वो व्यक्ति वापस आया कुत्ते को घुमा के टहला कर लेकर, तो विवेकानंद जी ने देखा कि वो व्यक्ति जो है वो बिल्कुल भी नहीं थका है, जबकि कुत्ता जो है वो हाँफ रहा है। उन्होंने उस व्यक्ति से पूछा कि आप बिल्कुल भी नहीं थके, आप बिल्कुल भी हाँफ नहीं रहे, और ये कुत्ता हाँफने लगा है, ऐसा क्यों? तो उस व्यक्ति ने उन्हें उत्तर दिया कि मैं तो सीधा चल रहा था, लेकिन ये कुत्ता जब भी कोई चीज को देख रहा था उसकी तरफ दौड़ा चला आता, भाग के जाता, फिर उसे कोई दूसरी चीज दिखती वो उधर भाग जाता। यानी वो सीधे रास्ते पर न चलकर इधर से उधर बार बार भाग रहा था, इसलिए वो थक गया। तब विवेकानंद जी ने कहा कि देखिए, यही आपके प्रश्न का उत्तर है। आप अपने जीवन में जो मेहनत कर रहे हैं, जो भागदौड़ कर रहे हैं, फिर भी आपको अगर सफलता नहीं मिल रही है, इसका मतलब ये है कि आप अपनी ऊर्जा को, अपनी मेहनत को शायद व्यर्थ की चीजों में ज्यादा खर्च कर रहे हैं। आपको अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान केंद्रित करके और तब मेहनत करनी चाहिए, तो आप पाओगे कि जितनी मेहनत आप अभी कर रहे हो उससे भी कम मेहनत में आप अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंच जाओगे और आपको व्यर्थ की मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। तो संदेश साफ है, सबसे पहले एक लक्ष्य बनाइए, उस लक्ष्य के बारे में सोचिए, विचार कीजिए, उस लक्ष्य की प्राप्ति का मार्ग खोजिए और उस मार्ग पर तब तक चलते रहिए जब तक कि आपको लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। उठो, जागो और तब तक चलते रहो जब तक कि आपको आपका लक्ष्य न मिल जाए। इन्हीं वचनों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आज विवेकानंद जी की जन्म जयंती, 160वीं जयंती के उपलक्ष्य पर हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। एक बार सभी लोग कहेंगे, भारत माता की। धन्यवाद।